हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी समय हो गया है, बहुत आराम कर लिया है। चलो अब हम हिंदी के कुछ नोट्स पढ़ते हैं। तो हिंदी में समास की आज हम बात करेंगे। समास क्या होता है? तो समास जो होता है, समास का मतलब संक्षेप या प्रक्रिया में संक्षिप्तीकरण से जो दो या दो से अधिक शब्दों मिलकर बने हुए नए शब्द होते हैं, जिन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं या उन्हें समास कहते हैं। अब समास तो हो गया दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला सार्थक शब्द, उसे समास कहेंगे। अब उसके पद कौन से होते हैं? तो समस्त पद या सामसिक पद जो होता है, समास के नियमों से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं समस्त पद या सामसिक शब्द। अब बात करते हैं समास विग्रह की। तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को हम विग्रह कहते हैं। तो तीन चीज़ें आज अभी पढ़ी हमने कि समास क्या होता है, पद क्या होते हैं और विग्रह क्या होता है। तो समास का मतलब संक्षिप्त और स्पष्टीकरण को हम समास कहते हैं। समस्त पद, सामसिक पद जो होते हैं, जो उनके नियमों, समास के नियम से बने हुए शब्द रहते हैं, उनको हम सामसिक शब्द या सामसिक पद कहते हैं। विग्रह मतलब कि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम समस्त पद के सभी शब्दों को विग्रह करते हैं तो ये होता है समास विग्रह। अब बात करते हैं समास के पद कितने होते हैं और भेद कितने होते हैं। तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, और भेद होते हैं 6। भेद कौन कौन से होते हैं? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद जो हैं वो 4 पदों के बने होते हैं। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान। पूर्व पद मतलब जिसका कि पहला पद प्रधान होता है वो अवयवी भाव समास हो गया। जिसका बाद वाला पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन 3 भेद होते हैं। दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, और दोनों पद जिसमें अप्रधान होते हैं उन्हें बहुब्रीहि कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवयवी भाव समास की। तो जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे हम कहेंगे अवयवी भाव। इसकी पहचान है, पहला पद अनु, आ, अति, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि इन शब्दों से शुरू होता है। तो उसे हम उसकी ये पहचान है कि उसे अवयवी भाव का समास है वो। आप उसे अगर पहचानना चाहते हैं तो पहला पद अगर उनमें अनु, आ, अति, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इन शब्दों से बना हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो अवयवी भाव है। अब तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो जिस समास में बाद में अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब कि 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द है लेकिन उसका बाद वाला जो शब्द है वो प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बोलते हैं राजकुमार, धर्म, ग्रंथ, रचनाकार। अब इसमें आखिरी वाला पद जैसे कि कुमार, ग्रंथ और रचनाकार में कार, ये बाद वाला पद प्रधान है, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद इसमें भी होते हैं, जिसमें कि कर्म द्वितीय पुरुष होता है, जिससे और करण तृतीय पुरुष होता है, संप्रदान होता है और आपदान होता है। तो इसी तरह के बहुत सारे इसमें भेद हैं तत्पुरुष समास के अंदर भी। तो वो आप एक बार क्लियरली पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसमें डिक्लेयर करके पूरा बताता हूँ तो ये काफ़ी लंबा होने वाला है वीडियो। तो उसके अलावा हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो तीसरा है कर्मधारय। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता, पूर्व पद उत्तर पद में उपमान या उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चरण कमल, कनकलता, कमल नयन, प्राण प्रिय। तो इनको आप अगर देखते हैं तो इसमें दोनों ही पद आप देख रहे हैं कि पहला जो पद है वो उत्तर प्रधान है, तो पूर्व पद जो है उसका उपमा या उपमेय है। जैसे कि चरण कमल, अब कमल क्या है? चरण है, और चरण कमल है। अब कनक लता, लता क्या है? कनक की लता है। कमल नयन, तो नयन कैसे हैं? कमल की तरह है। तो ये जो है ये कर्मधारय हो गया, ये कर्मधारय समास है। फिर आता है द्विगु समास। जिस समस्त पद पर पूर्व पद संख्यात्मक वाचक विश्लेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सप्त सिंधु, 2 पहर, त्रिलोक, चौराहा, नवरात्रि, सप्तऋषि। तो ये आप शब्दों से क्या समझ रहे हैं? जिसमें भी संख्या आ रही, जैसे सिंधु मतलब सप्त सिंधु, 7 सिंधु, 2 पहर मतलब 2 पहर, त्रिलोक 3 लोक, चौराहा 4 रास्ते, नवरात्र 9 रात।
तो इस तरह से जिसमें शब्द बताए जा रहे हैं, शब्द के साथ में अंक भी आपको समझ में आ रहा है कि इसमें संख्यात्मक पूर्व पद जो है वो संख्यात्मक है, तो वो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में आप देखेंगे कि जिसके समस्त पद जो होते हैं दोनों ही पद प्रधान हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें नोट करने वाली बात है कि दोनों पदों के बीच में प्राय योजनात्मक चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे अपन डैश लगाते हैं ना, वैसे डैश का प्रयोग होता है। जैसे नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, खरा खोटा, तो ये जितने भी हैं ये द्वंद्व समास हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे पहचानने का सीधा सिंपल है, उसके बीच में डैश लगा रहेगा और दोनों ही पद इसमें प्रधान रहेंगे। अब बहुब्रीहि समास की बात करें तो जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे लंबोदर, दशानन, चक्रपाणि, महावीर। तो लंबोदर क्या है? लंबोदर मतलब ये किसको बता रहा है? गणेश को बता रहा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ क्या है? लंबो उदर, मतलब इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है, लेकिन किसी तीसरे शब्द या तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं ये, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने समास को पढ़ा है, तो इसका रिवीजन हम करेंगे। इसके लिए इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पे हम वीडियो बना के लेके आएंगे, लेकिन तब तक आप ये जो समास है इसका रिवीजन करें, और साथ ही साथ ये सभी समास जितने भी भेद हैं समास के 6 भेद, वो सारे भेद आप पढ़ेंगे। उनके उदाहरण देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन सा समास है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।